हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना ख़त्म किया था कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंसेस में। अब अकाउंट्स के और भी सारे टर्म्स होते हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। ये डेबिट होते हैं और क्रेडिट होते हैं नॉर्मली, बट ट्रांजैक्शन के साथ साथ ये क्या होते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। हो ही सकता है मेरा एक्सपेंसेस क्रेडिट होना चाहिए मगर वो डेबिट हो गया, या मेरा इनकम क्रेडिट होना चाहिए डेबिट हो गया। ठीक है, नॉर्मली एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस हम लोग का डेबिट होता है और इनकम हम लोग का क्रेडिट होता है। ये मैं आपको बाद में अपने गोल्डन रूल में समझाऊंगी। फ़िलहाल अभी और कुछ टर्म्स है जो आपको जानने की आवश्यकता है। जैसे क्या होता है? परचेज हमेशा हम लोग का क्या होता है? ऑब्वियसली हम लोग का डेबिट होता है। क्यों होता है? हम लोग कोई भी चीज़ जब क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर या कुछ भी करके फिर से हम लोग उसे सेल करेंगे। मतलब हमें ये पता नहीं है कि वो सेल होगा भी कि नहीं, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए तब तक हम लोग क्या करेंगे, परचेज को डेबिट ही पकड़ेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है वो सेल होगा कि नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या? सेल। हम लोग का अगर सेल हो रहा है तो उससे में क्या आता है? पैसा आता है, तो वो हम लोग का क्या होता है? हमेशा वो क्रेडिट ही होता है। हम लोग जब एक एक करके ट्रांजैक्शंस को करेंगे तब आप समझ जाओगे क्यों हम लोग परचेज को डेबिट करते हैं और क्यों हम लोग सेल्स को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्या? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब होता है हम लोग का स्टॉक मतलब प्रोडक्ट, किसको लेके हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक मतलब प्रोडक्ट, किस चीज़ पे हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट को हम लोग परचेस कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो हमेशा इन्वेंटरी क्या होता है? हम लोग के स्टॉक को ही कहा जाता है। अब उसके बाद आता है क्या? डेटर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर बच्चे लोग इसी में क्या करते हैं, गलतियाँ या मिस्टेक्स करते हैं। मैं इसको और विस्तार से आप लोग को समझाती हूँ। ठीक है, क्या होता है? डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? वो इंसान या वो कंपनी जो हमसे उधार में माल खरीदता है। डेटर्स क्या होता है? परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम आवर बिजनेस। हम लोग किसी को अगर उधार में माल बेच रहे हैं, मतलब उससे हमें पैसा मिलेगा, वो हमारा डेटर्स होता है। और ये हमेशा क्या होता है? ये होता है डेबिट। साथ ही साथ अगर हम लोग किसी को उधार में माल दे रहे हैं, ऐसा ही होगा, हम भी उधार में माल खरीद रहे हैं, होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे क्रेडिटर्स। ये क्या होता है? ये क्रेडिट होता है। मतलब वो बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब हमने किसी से उधार में प्रोडक्ट खरीदे हैं जिसको हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रेडिटर। और जैसा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, डेटर्स होता है हम लोग का क्या? एसेट्स। क्यों? क्योंकि इससे मुझे पैसे मिलेंगे, ये मुझे पैसा देगा। और क्रेडिटर हम लोग का क्या होता है? लायबिलिटी। क्यों? मुझे इसको अपने उधार चुकाने हैं, मुझे इसे पे बैक करना है, क्योंकि मैंने उससे उधार में प्रोडक्ट खरीदे हैं और उसका जब मुझे सेल करके पैसा आ जाएगा तो मुझे इसे वापस करना पड़ेगा। मतलब ये मेरे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी। मेरी रातों की नींद चली जाती है, कैसे मैं अपने क्रेडिटर को फुलफ़िल करूँगा, कैसे मैं उसको रिटर्न बैक करूँगा। ठीक है, मगर डेटर्स में क्या आता है? कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं, नहीं देते, भाग जाते हैं,
तब हम लोग उसको क्या करते हैं, जो हमें पैसे नहीं देते हैं, भाग जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। मतलब ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को हमने उधार में माल दिए हैं उसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन हमें पैसे देगा, पैसे नहीं देगा। जब हमें ये कैलकुलेशन हो जाता है 2-4 ट्रांजैक्शन के बाद कि ये जो डेटर्स है ये अच्छा डेटर्स नहीं है, इसने अगर सोचो 10,000 का प्रोडक्ट ख़रीदा है, उसमें से वो क्या करेगा, वो हमें शायद से 7,000 रुपये ही देगा, बाकी का वो हजम कर जाएगा। वो जो बाकी का वो जो 3,000 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैड डेब्ट। मतलब वो हम लोग का नुकसान होता है, नहीं हम लोग उसे ढूंढ पाते हैं और उससे हमें वो पैसे वापस नहीं मिलते हैं, उसको हम लोग कहेंगे बैड डेब्ट। अब सोचो, जो डेटर्स ने 3,000 रुपये का घपला किया है, उसको वो तो एक ही दिन बिजनेस नहीं करेगा, वो फिर से हमारे पास वापस आएगा। क्यों, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारा लेन देन अच्छा है, हम कभी भी उसको शायद से परेशान नहीं करते हैं। तब जब वो वापस आएगा, तब वो क्या करेगा, उसका पहला जो ड्यू था, जो हमने ऑलरेडी क्या किया था, जब हमारे अकाउंटिंग साइकिल में क्या हुआ था, ख़त्म हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस में ये पैसा हम लोगों का नहीं मिला था, उसको हम लोगों ने क्या किया था, बैड डेब्ट करके उसे रिकॉर्ड किया था। अब जब वो क्या कर रहा है, वापस आ रहा है और हमें प्रीवियस ईयर का जो पैसा है, ड्यू अमाउंट है, वो वापस दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैड डेब्ट रिकवरी। मतलब जो पैसा लास्ट अकाउंटिंग साइकिल में हमें नहीं मिला था, बैड डेब्ट के हिसाब से था, अब वो जब फिर से हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है तो वो पहले अपना पुराना जो हिसाब है उसे कंप्लीट करेगा, तब जाके हम लोग उसके साथ फिर से बिजनेस स्टार्ट करेंगे एज अ डेटर। तब वो पैसा हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बैड डेब्ट रिकवरी। और ये होता है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, हमने गलती कर ली, फिर अगर हम लोग अपनी गलती को सुधार देंगे तो सभी को क्या करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती है, ठीक है। और अगर वो वापस दे रहा है मतलब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। तो बैड डेब्ट रिकवरी करके उसका पैसा ले लो, फिर उससे ट्रांजैक्शन करो, मगर सावधान, इतना ज़्यादा पैसा मत दो, जितना वो ले सके उतना ही उसे दो, ताकि बिज़नेस को कोई नुकसान ना पहुँचे। अब ये छोटा अमाउंट होने से क्या होता है, बिज़नेस में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट अगर बिज़नेस ही बहुत छोटा है, सोचो उसका मुनाफा ही 3,000 है और वो डेटर क्या किया, 2,000 का प्रोडक्ट लेके वो भाग गया, बिज़नेस कैसे चलेगा। तब हमें क्या करना चाहिए, डेटर्स को भी अगर हम लोग पैसे दे रहे हैं तो सोच समझ के देना चाहिए कि ये डेटर अच्छा है या ये डेटर ख़राब है। हम लोग जब धीरे धीरे ट्रांजैक्शन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो डेटर्स होते हैं उसमें भी हमें देखना पड़ता है हु इज़ गुड डेटर एंड हु इज़ अ बैड डेटर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।